दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रियलिटी मैग्नेट में। मेरे पीछे जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये सनराइज़ हो रहा है और मैं अभी बहरोड में हूँ। इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस बहरोड के डाले हैं, बट ये वाला नज़ारा कुछ अलग है। दोस्तों आप खुद ही बताइए कि ऐसे लोकेशन में आपको लैंड क्यों लेना चाहिए, वो भी एग्रीकल्चर लैंड। ये कहीं और नहीं, ये दिल्ली NCR से मात्र 1.5 से 2 घंटे की दूरी पे ये लोकेशन है और इस जगह का नाम है बहरोड और बहुत शुद्ध वातावरण है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कितनी यहाँ पे कितनी शांति है, कितनी सादगी है, कितना सुकून है। अगर आपको चिड़ियों की आवाज़ पसंद है तो आपके लिए ये जगह जन्नत है, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे चिड़ियों की चहचहाहट आपको सुनाई देगी और बर्ड वॉचिंग जोन है। बेसिकली यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, ट्रैकिंग करने आते हैं और सुकून की जगह है ये। यहाँ पे आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी भी करना चाहें तो आप यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। हमारे पास इस प्रकार के लैंड्स हैं यहाँ पे, इस टाइटल के लैंड्स हैं जिसमें कि आप रिजॉर्ट बना सकते हैं, आप कॉटेजेस बना सकते हैं, होम स्टे चला सकते हैं। यहाँ पे हम आपको पूरी असिस्टेंस देंगे, उसमें आपको जो भी सुविधाओं की ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें हम आपको मुहैया कराएंगे। क्योंकि ये जगह ऐसा नहीं कि बहुत ही इंटीरियर में है, ये एक ऐसा विलेज है जो एक रिच विलेज है। काफ़ी अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे, काफ़ी शानदार मकान बने हुए हैं अंदर और सड़कें भी काफ़ी अच्छी है, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। और हमने ये जगह ढूंढा है वैसे लोगों के लिए जो सुकून पसंद लोग हैं, जो नेचर के बीच में रहना चाहते हैं और दिल्ली NCR से बहुत दूर भी जाना नहीं चाहते। उनके लिए एक बहुत ही शांत और बहुत ही बेहतरीन नज़ारे वाली ये जगह है। तो आइए आपको दिखाते हैं आज इस लोकेशन के कुछ बेहतरीन नज़ारे। सुबह सुबह का नज़ारा है तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं सुबह उठ जाता हूँ तो मैंने सोचा इस टाइम को यूटिलाइज़ करूँ और आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही शानदार सा एक वीडियो बनाऊँ। सबसे पहले तो ये उगता हुआ सूरज आप देखें, ये बेहतरीन नज़ारा। उसके बाद मैं आपको कुछ पहाड़ों का नज़ारा दिखाने वाला हूँ। ये पहाड़ों का नज़ारा है। तो इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और प्राइस आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा। और भी कोई डिटेल्स अगर आपको चाहिए होगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस इसमें बचे हुए हैं। तो अगर आप ऐसे लैंड लेने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ऐसे लैंड लेने में की तलाश कर रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपकी तलाश पूरी हो सकती है। एक बार यहाँ आपको आना पड़ेगा और बहुत ही प्लेजेंट ड्राइव है। आराम से आप दिल्ली से, गुड़गांव से, नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से, कहीं से भी आप यहाँ आसानी से आ सकते हैं। इवन यहाँ आने के बहुत सारे और भी रास्ते हैं। आप अगर जयपुर रहते हैं तो आप जयपुर से भी आ सकते हैं, या अगर आप रेवाड़ी या उस तरफ से आना चाहते हैं तो वहाँ से भी आ सकते हैं। तो काफ़ी सारे रास्ते हैं और आजकल यहाँ पे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। निमराना इंडस्ट्रियल एरिया, बहरोड इंडस्ट्रियल एरिया, तो ये बेसिकली राजस्थान का एक बहुत ही प्यारा गाँव है और यहाँ पे पानी, बिजली, सारी सुविधाएँ उपलब्ध है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। इस वीडियो को अंत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसमें आपको इसी तरह के ऑप्शंस देता रहूँगा हमेशा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। दोस्तों एग्रीकल्चरल लैंड हर एक के पास होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ होती है और सिंस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली NCR में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अच्छी कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस सेटअप ऑलरेडी कर चुके हैं और वो इतना बिजी हैं अपने लाइफ में कि वो अपने होम टाउन वापस समय निकाल कर जा तो सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा समय नहीं दे पाते। वहाँ के लैंड को वो बेसिकली इंजॉय नहीं कर पाते या उसमें कोई वैसा एग्रीकल्चरल या कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं कर पाते। इस वजह से आजकल लोगों का इंटरेस्ट दिल्ली NCR के आसपास 2-2.5 घंटे के अंदर में कोई अगर ऐसी ज़मीन का ऑप्शन मिलता है तो लोग यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
लेकिन इसमें भी कई सारे ऑप्शंस हैं। आपको ये देखना है कि वो जोन कैसा है और उसकी लोकेलिटी, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, फ्यूचर में आपको क्या उससे लाइक बेनिफिट्स या लॉस होने वाला है, वो दोनों चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। साथ साथ में एग्रीकल्चर लैंड का टाइटल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड लेना एक बहुत ही टफ टास्क है, क्योंकि इसके पीछे बहुत लंबी एक चेन होती है प्रॉपर्टी की, कि प्रॉपर्टी एग्जैक्टली कहाँ से आई है और आज किसके पास है और इसकी टाइटल क्या है, इसकी ड्यू डिलिजेंस क्या है। तो ये हम आपको ऑलरेडी पहले से करा के देते हैं। रियल्टी मैग्नेट आपको इसमें काफ़ी हेल्प करेगी। और साथ साथ में एग्रीकल्चरल लैंड अगर आपने ओन किया तो इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है, इसका बेसिकली सॉइल टेस्ट कराया हुआ है और ये 5.5 यानी कि जो बेस्ट क्वालिटी सॉइल टेस्टिंग का जो रिपोर्ट आता है वो हमने यहाँ पे कराया। तो ये जो सॉइल है ये बहुत ही उम्दा क्वालिटी का है, बेस्ट क्वालिटी का सॉइल है। इसमें आप कुछ भी फसल उगा सकते हैं। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर लैंड में आप यहाँ पे खेती कर सकते हैं। साथ साथ में एग्रीकल्चरल लैंड ये ऐसी ज़मीन है, ये पक्की ज़मीन है, यानी कि ये कोई फ्लड जोन के आसपास नहीं है, ये बिल्कुल पक्की ज़मीन है। तो यहाँ पे आप पक्का मकान बना सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चरल लैंड यहाँ परचेज़ करते हैं तो आप यहाँ पे 10% एरिया में पक्का मकान यानी कि पक्का कंस्ट्रक्शन 2.5 मंजिल का मकान यहाँ पे आप बना सकते हैं, जो कि लीगली अप्रूव्ड है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे टाइटल्स के भी हमारे पास लैंड है जिसमें हम आपको डे 1 से रेजिडेंशियल टाइटल देते हैं, जिसमें आप 80% कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लाइक अगर आपने 1000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट लिया तो आप उसमें 800 स्क्वायर यार्ड तक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई कमर्शियल होम स्टे या कुछ इस तरह का बिजनेस करना है तो आप यहाँ पे छोटा प्लॉट लेके भी यहाँ पे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। या अगर आपको अपना फार्म हाउस बनाना है तो आप ऐसे लोकेशन में अपना फार्म हाउस मात्र 1000 स्क्वायर यार्ड लैंड में लेकर यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन ये जो 1000 स्क्वायर यार्ड वाले जो ऑप्शन है ये लिमिटेड है और अभी हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको अभी बड़ी लैंड चाहिए, यानी कि अगर आपको 2000 स्क्वायर यार्ड से लेके 4000, 8000, 1 बीघा यानी कि 3025 स्क्वायर यार्ड ज़मीन यहाँ पे लेना चाहते हैं तो आज आप यहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट में यहाँ पे आप बड़ी ज़मीन परचेज़ कर सकते हैं और उस बड़ी ज़मीन में आप काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आप हमारे साथ टाई अप करके यहाँ पे फार्मिंग करवा सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो खाली पड़ी ज़मीनें हैं उनके साथ टाई अप करके, ऑनर्स के साथ टाई अप करके हम लोग उसमें फसल उगाते हैं और उस फसल का जो भी रिटर्न आता है वो हम आपस में शेयर कर लेते हैं। तो ये आपके लिए एक रेगुलर इनकम का जुगाड़ बन सकता है बिना कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किए। सिर्फ आपको ज़मीन परचेज़ करना, अपने नाम पे रजिस्ट्री करानी है, जो कि इमीडिएट हो जाती है। साथ साथ में ये जगह बहुत ही पीसफुल है। इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस डाले हैं जिसमें ये बताया कि ये जगह क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके आसपास क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये बेसिकली इंडस्ट्रियल हब के बिल्कुल पास है और इंडस्ट्रियल हब अपने आप में बहुत फेमस है, दैट इज़ DMIC, निमराना बहरोड इंडस्ट्रियल हब। इसमें शाहजहाँपुर, निमराना और बहरोड ये 3 अलग अलग एरियाज़ आते हैं जिसमें बड़े बड़े कंपनीज़ और बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ लगाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने बहुत कुछ यहाँ पे डेवलप किया। रिको इंडस्ट्रियल एरिया है और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी कनेक्टिविटी है। आसपास में कनेक्टिविटी वाइज बहुत बड़े बड़े हाईवेज़ हैं, जैसे नेशनल हाईवे है NH48, NH8 था पहले वो, और दिल्ली जयपुर हाईवे से ये लगभग 12 से 18 किलोमीटर की दूरी पे अलग अलग रास्तों से कनेक्टेड है। रेवाड़ी से भी आप आ सकते हैं, नारनौल से भी यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं, जयपुर से भी आ सकते हैं, दिल्ली से, गुड़गांव से, फरीदाबाद से, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से, कहीं से भी यहाँ पहुँच सकते हैं। अप्रोच बड़ा अच्छा है। आबादी हिंदू बहुल है तो आसपास में आपको पीसफुल माहौल मिलता है। आसपास में मंदिर है, काफ़ी सारे पुराने लाइक आपके जो राजस्थान की खूबसूरती है, यहाँ के जो पैलेसेस वगैरह हैं जैसे निमराना फोर्ट पैलेस और बहुत सारे मतलब आपको पुराने यहाँ चीज़ें मिल जाती है जहाँ पे आप घूम सकते हैं, बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जगह इसलिए एक अच्छा आपके लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मतलब आप इसको सोच सकते हो, क्योंकि ये जगह एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट के लिए ही बनी है। और यहाँ पे बेसिकली एक गेटेड सोसाइटी हम लोग बना रहे हैं, तो गेटेड सोसाइटी के अंदर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आसानी से आप। और अभी कुछ टाइम में इसको हम पूरी तरह से डेवलप करने वाले हैं, तब इसका प्राइस भी अप्रिशिएट होगा। क्योंकि मैं ये आपसे कहना चाहूँ कि ये थोड़ा रोड से, हाईवे से अंदर है, क्योंकि हिल्स के नीचे होने की वजह से थोड़ा अंदर है, 4-5 किलोमीटर मेन हाईवे से अंदर है। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको बहुत ही शांति का एहसास होगा, जो बेसिकली बहुत सारे लोग अपने ज़िंदगी में ढूंढ रहे होते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ से बोर हो चुके होते हैं तो उनको ऐसी ही जगह चाहिए होती है और ऐसी ही जगह वो चूज़ करते हैं। तो 30 फुट की चौड़ी सड़क, बिजली, लाइट, पानी, जो बेसिक सारी फैसिलिटी
आरसीसी स्ट्रक्चर्ड हम इसमें सड़क बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हम इसको पूरा एक फुली इंटीग्रेटेड डेवलप्ड रिजॉर्ट लाइक फार्म हाउस एंड रिजॉर्ट कम्युनिटी बना रहे हैं। तो एक बड़ा ही अच्छा मौका है आपके लिए, आप हमसे संपर्क करें और इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी ये पता चले कि आपके पास हमारे पास क्या ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए एग्रीकल्चर लैंड में, जो कि भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ज़मीन आज की डेट में आपको पता है कि फ्लैट्स तो आसानी से आपको मिल सकता है, लेकिन ज़मीन मिलना इट्स वेरी टफ। और दिल्ली एनसीआर में खास करके ज़मीनों की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब एक आम आदमी के लिए ज़मीन खरीदना एक बहुत बड़ा टास्क है, मतलब पूरे लाइफ का एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं चैलेंज है ज़मीन खरीदना। अगर आपने एक ज़मीन खरीद लिया दिल्ली एनसीआर में तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने हासिल कर ली। तो उसी प्रकार से आने वाले टाइम में ये जो लोकेशन है ये दिल्ली एनसीआर का भी एक पार्ट बनने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर रही है तो हाईवे से मेट्रो दौड़ने वाली है। जैसे आज मेरठ में ज़मीनों की कीमत आसमान छू रही है, उसी प्रकार से आने वाले समय में इस इलाके में भी ज़मीनों की कीमत लाखों में चली जाएगी। तो अगर आपने सही समय पे ऐसे ज़मीन पे इन्वेस्ट कर दिया, इतनी बड़ी ज़मीन पे इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिलने वाला है। और साथ साथ में एक पीसफुल माहौल मिलने वाला है, एक शांति वाली जगह जहाँ पे आप अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं, अपने बच्चों के साथ फार्म हाउस का एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और साथ साथ इस जगह पे ज़रूर एक बार आप विज़िट करें, ताकि आप इस जगह को करीब से देखें और जो वीडियो में आप महसूस कर रहे हैं, मेरे द्वारा बताए हुए चीज़ों को आप समझ रहे हैं, उसको आप एग्जैक्टली फील कर पाएँ लोकेशन पे आके। और घूमने के लिए निमराना फोर्ट है और काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। आप आधे दिन का अपना ट्रिप बना सकते हैं और सुबह आके शाम को यहाँ से रिटर्न वापस जा सकते हैं दिल्ली एनसीआर। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।